दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर ऐलान करते हुए कह दिया है कि कोई भी पत्रकार अगर बिहार सरकार के बारे में किसी भी प्रकार की कोई निर्देश को छापने की कोशिश करेगा तो हम उसे जेल के अंदर में डाल देंगे। जिस प्रकार से मनीष कश्यप को जेल के अंदर में डाला गया है, ये तो एक तमाम लोगों के लिए सूचना है। हम तमाम डिजिटल मीडिया से यही कहना चाहते हैं, ये धमकी देते हुए साफ तौर पर कहा है कि हम तमाम मीडिया वाले से कहना चाहते हैं कि अगर बिहार सरकार के बारे में किसी भी तरह के अनाप शनाप छापने की कोशिश की जिससे बिहार सरकार की बदनामी होगी तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम उन तमाम पत्रकार को जेल में डाल देंगे जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं। एक माइक और एक मोबाइल उठा करके तमाम जगह पहुंच करके और बिहार सरकार के बारे में जो मन में आता है बोलते जाता है। इसलिए हम तमाम पत्रकार से यह कहना चाहते हैं, इसे धमकी समझे या हमारा निर्देश समझे। हमारा यह हुक्म है कि तमाम पत्रकार बिहार सरकार के बारे में किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ को प्रसारित नहीं करेगा। अगर न्यूज़ को प्रसारित करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से मनीष कश्यप को हमने जेल में डाल करके उसे तमिलनाडु भेज करके उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, उसी प्रकार से तमाम पत्रकार की ज़िंदगी को हम बर्बाद कर देंगे अगर उसने बिहार सरकार के बारे में किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ छापने की कोशिश की। दोस्तों, सिर्फ तेजस्वी यादव ने ही इस बात को नहीं कही है, बल्कि आरजेडी की तरफ से भी ये बातें कही गई है। आप ट्विटर पर जा करके उस पोस्ट को देख सकते हैं, जिस पोस्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इंडिया के जितने भी तमाम लोग हैं उन तमाम लोगों में वे लोग जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, जो बिहार सरकार के बारे में हमेशा अनाप शनाप छापते रहते हैं, उन तमाम पत्रकार को हमारे तरफ से यह आदेश मिलता है कि तुम इस तरह की न्यूज़ प्रसारित ना करो जिससे कि बिहार के सरकार के बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की जाती हो, नहीं तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से हमने मनीष कश्यप को फेक न्यूज़ प्रसारित करने के मामले में जेल में डाल दिया, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर बिहार सरकार के बारे में कुछ भी छापने की कोशिश करेगा जिससे बिहार सरकार की बदनामी होगी तो हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्तों, उसने मनीष कश्यप का नाम लेते हुए उस ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से बिहार के हमेशा सिस्टम्स को बदनाम करने की कोशिश करते थे, बिहार में हमेशा शिक्षा व्यवस्था को उजागर करते थे जिससे तमाम शिक्षकों को दिक्कत होती थी। बिहार में उन तमाम व्यवस्थाओं को उजागर करते थे जिससे उन तमाम व्यवस्था के तमाम लोगों को दिक्कत होती थी, इसलिए हमने उसे उठा करके जेल में डाल दिया। अब उसकी ज़िंदगी जा कर के उससे पूछे, और इसलिए अगर डर लगता है मनीष कश्यप की ज़िंदगी को देख करके तो कोई भी पत्रकार बिहार सरकार के बारे में किसी भी तरह की कोई न्यूज़ प्रसारित ना करे, नहीं तो उसका भी हाल मनीष कश्यप जैसा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे बहुत सारे देश में ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने राज्य में पत्रकार को पूरी तरह से पाबंदी लगाने की कोशिश कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पत्रकार को संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है और चौथे स्तंभ को इस प्रकार से दबाया जा रहा है जिससे कि वो भ्रष्टाचार को उत्कर्ष सीमा पर पहुँचा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में भी वोकाल टीवी के पत्रकार समर झारखंडी के ऊपर भी इसी प्रकार की मुकदमा दर्ज कर दी गई है, जिससे कि उसने एक न्यूज़ को प्रसारित किया था। वह न्यूज़ सिर्फ सरकार के बारे में कहा गया था जनता के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई कर दी गई, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों, बिहार सरकार की भी मनोबल लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार ये टारगेट कर रहे हैं उन तमाम पत्रकार को जो भी पत्रकार बिहार में पत्रकारिता करते हैं और सरकार की नाकामयाबी को दिखाने का प्रयास करते हैं, सरकार द्वारा सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास करते हैं। बिहार में लगातार शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है, इस पर कोई प्रश्न उठाता है या फिर बिहार के तमाम लोग अन्य राज्यों में जाकर के ठोकरें खाते हैं। बिहार में रोज़गार नहीं है, रोज़गार के लिए अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है, कोई पत्रकार आवाज़ उठाता है तो उसे दबाने की पूरी प्रक्रिया तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने सोच ली है। इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव के ही आदेश पर ये तमाम कार्य होते हैं। इस वक्त तेजस्वी यादव इसलिए इतने बौखलाए हुए हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह से इसके लैंड फॉर जॉब की जो छापेमारी शुरू हुई है, जिसमें इसके कई सौ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, साथ साथ इसके 6 ठिकानों को जब्त किया गया है। इन तमाम कार्य को देखते हुए तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं और इसलिए तमाम पत्रकार को टारगेट कर रहे हैं जिससे कि पत्रकार इसके उन तमाम काले चिट्ठे को उजागर न करे, जिससे कि जनता की नज़र में इसकी बेइज्जती नहीं होगी। इसलिए इसने ट्वीट कर साफ तौर पर कह दिया है। शासित आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी यह ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के कोई भी पत्रकार, कोई भी
डिजिटल पत्रकार जितने भी है वो तमाम पत्रकार किसी भी तरह की न्यूज़ को प्रसारित नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बड़े-बड़े मीडिया के बारे में इसने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि इसे पता है कि बड़े-बड़े मीडिया को हम पैसे दे देते हैं तो हमारे अनुसार से न्यूज़ को प्रसारित करते हैं। लेकिन छोटे-छोटे डिजिटल मीडिया इतनी अधिक मात्रा में है कि हम कितने को पैसे देंगे। और छोटे-छोटे डिजिटल मीडिया ने मनीष कश्यप को जब से देखा पत्रकारिता करते हुए, उसकी सच्चाई को, उसकी ईमानदारी को देख कर के तमाम छोटे-छोटे डिजिटल मीडिया के पत्रकार सच्चे और निष्ठा से पत्रकारिता करते हैं। इसलिए उसे पैसे दे कर के नहीं खरीदा जा सकता है। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, कोई भी या फिर केंद्र सरकार क्यों ना हो, छोटे-छोटे डिजिटल मीडिया के पत्रकार को नहीं खरीद सकते हैं। और इसी बात के लिए तेजस्वी यादव ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर बिहार सरकार के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी की या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या लालू प्रसाद या बिहार के किसी भी सिस्टम्स के बारे में कोई भी न्यूज़ प्रसारित की तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम उसे जेल में डाल देंगे। और जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर यातनाएं की गई, उससे भी अधिक यातनाएं उसके साथ की जाएगी। दोस्तों इस तरह की धमकी सिर्फ छोटे डिजिटल पत्रकार को ही दी गई है, क्योंकि बड़े डिजिटल पत्रकार तो गौड़ी मीडिया होते हैं, वो सिर्फ सरकार के आदेश पर चलते हैं, सरकार जैसा चाहते हैं वैसा चलते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उसे पैसे मिलते हैं। और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ऐसे तमाम बड़े-बड़े डिजिटल मीडिया को खरीद रखे हैं, जिसको वो पैसे दे करके और उसका मुँह चुप करवा देते हैं। इसलिए वह जितने भी बिहार में क्राइम हो रहे हैं, किसी भी क्राइम पर कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन छोटे-छोटे मीडिया वाले, छोटे-छोटे जितने भी डिजिटल मीडिया वाले हैं, वो तमाम मीडिया वाले मिल कर के बिहार के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार, बिहार के अंदर हो रहे लगातार क्राइम पर लगातार उजागर करने की कोशिश करते हैं और उस पर आवाज़ उठाते हैं। इसलिए उन छोटे-छोटे डिजिटल मीडिया के पत्रकार को ये टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लगातार जातीय जनगणना पर इतनी अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार में लगातार क्राइम पर क्राइम हो रहे हैं, उस पर कभी भी इसने किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल की घटना आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि बिहार में एक महिला को अर्धनग्न कर और उसे पैरों से बांध करके पीटा गया। इस तरह की टिप्पणी लगातार बिहार में होती है। छोटे-छोटे डिजिटल मीडिया इस पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार की निगाहें नहीं जाती है और इसलिए सरकार जो है लगातार उन छोटे-छोटे डिजिटल मीडिया को टारगेट करते हैं, जिससे कि इस तरह के क्राइम पर कभी भी आवाज़ ना उठाए। दोस्तों पटना की सड़कों पर लगातार दिन दहाड़े क्राइम होता है और उस पर सरकार की कभी निगाहें नहीं जाती। सरकार से जब प्रश्न किया जाता है, किसी अन्य पार्टी की तरफ से जब सरकार से प्रश्न की जाती है या फिर छोटे डिजिटल मीडिया द्वारा जब प्रश्न की जाती है, तो सरकार कहते हैं कि हमें इसकी सूचना ही नहीं मिली। दोस्तों इस तरह की टिप्पणियां लगातार सरकार करते रहते हैं। इसलिए जब छोटे डिजिटल मीडिया के पत्रकार सरकार के इस काले चिट्ठे को, इस तरह के भ्रष्टाचार को, इस तरह के क्राइम की बातें को जब उजागर करते हैं, तो उसको धमकी दे रहे हैं। आज तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से धमकी दिया जा रहा है कि हम एक भी पत्रकार को नहीं छोड़ेंगे अगर वो सरकार के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करेंगे तो दोस्तों इस तरह की टिप्पणियां से आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव से छोटे डिजिटल मीडिया के पत्रकार डर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।